अपने सोच के बताइए, आप इस तरह के विश्वासी हो सकते हैं या इस तरह के विश्वासी हो सकते हैं? किस प्रकार के विश्वासी? इस प्रकार के या इस प्रकार के विश्वासी हैं आप? बताइए मुझे। एक विश्वासी ऐसा होता, देखिए ऐसा, पकड़ो जरा, जल्दी आ जाओ। एक विश्वासी ऐसा होता है, समझ गए? इसको धक्का देना पड़ता है, ऐसे धक्का देकर चलाना होता है। धक्का देकर ऐसे चलता है विश्वासी, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। हाँ, मेरी बात समझ गए? ऐसे विश्वासी हैं आप, धक्के वाले विश्वासी, धक्का देकर चलाना पड़ता है आपको। अरे बार बार बोला जाता है ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, आपको धक्का भी नहीं लगता, ताली भी नहीं बजती आपसे, मुंह भी नहीं हिलता आपसे, आप ये विश्वासी है, धक्का स्टार्ट भी नहीं है। डबल इंजन लग के भी नहीं चलते, डबल इंजन से भी नहीं चलते आप लोग। डबल इंजन भी लगा दिया जाता है, चलो चलो, तब भी नहीं चलते। धक्का मारते हैं, थोड़ा बहुत चलते, फिर रुक जाते। देखिए, धक्का लगाओ थोड़ा सा आगे, धक्का लगाओ, चल गया। धक्का यहां से लगाना, नीचे से, नीचे लगाना धक्का, ये चलेगा। ये विश्वासी है, ये विश्वासी का स्टाइल है। प्रचार कर दिया कलीसिया विकास फंड का तो दे दिया, नहीं किया तो नहीं दिया। दसवां का प्रचार किया, दसवां देना शुरू कर दिया, अब नहीं किया तो बंद हो गया। जल्दी आने का बोला तो आप जल्दी आ गए, नहीं बोला तो नहीं बोला। हालेलुया। इसको बोलते धक्का स्टार्ट विश्वासी। बरकतें भी धक्के से मिलती है, जबरदस्ती लेनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को बरकतें भी तरसा तरसा के रब देना, तरसा तरसा के। कभी कभी गवाही देते हैं, पास्टर जी हमारे कलीसिया विकास फंड देने से हमारे रास्ते खुल गए। नहीं होती गवाही, बाद में खुद ही नहीं देते। कभी कभी रोजा मीटिंग रख के खुद ही नहीं आते, कभी कभी गीतों की रिहर्सल रख के खुद ही नहीं आते। इसको बोलते धक्का स्टार्ट विश्वासी। देखिए, एक विश्वासी ये होता, उठा लो इसको, एक विश्वासी ये होता, देखिए इसको धक्के की जरूरत नहीं है कोई भी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। देखिए, टेबल छोटा नहीं तो ये चलेगा अपने आप, बस थोड़ा सा इशारा करने पे चलेगा। जिसको बोलते हैं ये विश्वासी, पूरी पृथ्वी पे घूमेंगे ऐसे विश्वासी। हालेलुया। देखिए, मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं, मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोग खुदा के वचन को सीखें। हालेलुया। आज का जो वचन जो है वो है ओनली फॉर विश्वासियों के लिए, केवल विश्वासियों के लिए लाइव हो रहा है। कोई इस वचन पर क्वेश्चन मार्क ना करे। अगर किसी को चुभता है उसको चुभता होगा, उसके लिए नहीं है। विश्वासी को कभी कोई वचन नहीं चुभते। हालेलुया। देखिए, दूसरा ग्रंथियां अगर 4:4 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ, इस संसार का जो ईश्वर जो है उसने विश्वासियों की आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना समझें। हालेलुया। क्या लिखा है? इस संसार के ईश्वर ने
इस संसार के ईश्वर ने क्या किया है? इस संसार के ईश्वर स्वर्ग के परमेश्वर ने नहीं, इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों की आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है, ताकि वह परमेश्वर के वचन को ना समझे। हालेलुया। और अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि क्या कर दी है? इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दी है। एक आंखें अंधी होती है, एक बुद्धि अंधी होती है। हालेलुया। विश्वासियों की आंखें नहीं अंधी होती, बुद्धि अंधी हो जाती है। अविश्वासियों की आंखें अंधी नहीं होती, बुद्धि अंधी हो जाती है। अब मेरी बात समझ गए? क्या कहना चाहते? हमारे वचन में क्या लिखा? खुदावन का कलाम क्या कहता है? खुदावन का क्या कलाम कहता है? अविश्वासियों की क्या किया है? और अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार को ना समझे। हालेलुया। ये सारा खेल जो है बुद्धि अंधी करने का, आपको वंचित करता है परमेश्वर के वचन को ना समझना। हालेलुया। कईयों को परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता, पंजाबी गाना समझ आ जाता है। बहुत साल पहले की बात है, एक बार मैं बाजार से पंजाबी कैसेट खरीद के लाया। उस समय मैं विश्वासी नहीं था, मसीह था लेकिन विश्वासी नहीं था मैं। क्या हो गया, मैं जब उस कैसेट को खरीद के लाया, मैंने घर में लगा के सो गया। मैं अभी मैं सोया ही था, वो गाना चल रहा था। मेरी जो माँ थी उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे कहती, ये कौन सा गाना उठा के ले आया? मैंने जल्दी जल्दी बंद किया, मुझे मालूम नहीं था वो गाना कौन सा था उसमें। हालेलुया। आज तो बच्चों की गर्लफ्रेंड, बच्चों की बॉयफ्रेंड, मां बाप को मालूम होता है मेरी बेटी का किससे संबंध है, नहीं मालूम होता। मां को मालूम होता है मेरे बेटे का किससे संबंध है। खुलकर बातें करते, गर्लफ्रेंड से बातें करा देते हैं, ये होता है वो, तो बहुत कुछ हो रहा है आज। है विश्वासी, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आजकल के जो समय के अंदर, आप पूरी YouTube खोल के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको पाप के विषय में बात करता नहीं मिलेगा। पाप के विषय में कितने पादरी बात करते हैं, करते कोई? आप YouTube खोल के देख लीजिए, कोई भी पादरी पाप के ऊपर बात नहीं करते। जब हम पादरी थे उस समय के जो पादरी थे, मैं आज भी उसी समय का पादरी हूं। मैं पाप की बात करता हूं, पवित्रता की बात करता हूं। हालेलुया। किसकी बात करता हूं? पवित्रता की बात करता हूं, पाप की बात करता हूं। जब तक आप पाप की बात नहीं करेंगे, पवित्रता की बात नहीं करेंगे। अभी मेरी पत्नी मुझे पूछ रही थी मैं कौन से गिलास में पानी डालूं। इसने एक साफ गिलास में पानी डाला। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। व्यवस्था
और अनुग्रह दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर आप परमेश्वर के वचन को भी सुने तो पाप भी करें, दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो खुदाबंद का वचन कहता है, जो डेवल की जो पावर जो है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। डेवल मीन शैतान। शैतान बहुत शक्तिशाली है, कमजोर नहीं है वो। बहुत सारे पादरी कहते हैं चुटकी की तरह ऐसे है, ये है, वो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। ये रॉन्ग प्रचार है, गलत प्रचार है। शैतान बहुत शक्तिशाली है। एक लड़की है यूपी में, लता उसका नाम है, वो मीटिंग लेती है यूट्यूब पर, ऑनलाइन मीटिंग लेती है। ऑनलाइन वो क्या करती है, मीटिंग लेती है। वो अचानक से वो बीमार रहनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हुई, बहुत ज्यादा बीमार हुई, चलना फिरना मुश्किल हो गया उसको कई तरह के प्रॉब्लम्स आ गया, उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम्स आ गया। मुझे फोन किया उन्होंने, मैंने प्रार्थना किया, मगर तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे अंदर। हम मेरी बात समझे बात को। शैतान इतना शक्तिशाली है, अभिषेक को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? अभिषेक जन को पकड़ता है, अभिषेक को पकड़ता, बाकी को तो कहता है कुछ नहीं। जो अभिषेक है उनको पकड़ता है। लूका की इंजील 4 अध्याय उसकी 6 पढ़े तो वहां पर लिखा है उसका राज्य पूरे संसार में फैला हुआ है। उसका राज्य, शैतान का राज्य पूरे संसार में फैला हुआ है। वो उसका पूरा अधिकार है शैतान का पूरे संसार के ऊपर। जिसको मर्जी पकड़ सकता है, जिसको मर्जी हिला सकता है, जिसको मर्जी गुमराह कर सकता है, जिसको वो चाहे उसको वो दे सकता है। आपको सुचेत रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एकदम होशियार रहना पड़ेगा। आपकी संगति किससे हो रही है, आपका मेल मिलाप किससे हो रहा है, आप किसको सुन रहे हैं, कौन से चर्च में जा रहे हैं, आपके आसपास कौन कौन आ रहे हैं, आपके घर में कौन आ रहे हैं, कौन से पादरी आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, उससे सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मेरी एक किसी से बातचीत हुआ, किसी से, वो मुझे कह रहे हमारे घर में एक पासवान आया। पासवान ने आकर में बोला आपको कुछ दिन तक हमारे चर्च में रहना पड़ेगा, आपके सारे काम हो जाएंगे, अगर आप नहीं रह सकते तो हम आपके घर में आकर रहेंगे। अब मुझे उसके बारे में मालूम पड़ा कि उस पादरी ने कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया उसने। अबे जलंधर का पादरी है वो, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में है वो पादरी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। उसे सुसाइड कर लिया। उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा वो एक बड़े चर्च का पादरी से, एक बड़े चर्च से जुड़ा हुआ था बोले, लेकिन उसका कैरेक्टर वेरी बैड। अगर कैरेक्टर क्लीसिया का वेरी, उसका पादरी का वेरी बैड है, तो क्लीसिया का कैरेक्टर कैसा होगा? आज का वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। मत सुनिए कोई आम लोग सुनना चाहता आज का वचन, बाहर चले जाइए। अगर एक पासवान का कैरेक्टर वेरी बैड है, गंदा कैरेक्टर है, कलीसिया का कैरेक्टर क्या होगा? हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि आप इस चर्च से जुड़े हुए हैं।
धन्यवाद करिए खुदावंद का, आप इस चर्च से जुड़े हुए हैं, जीसस क्राइस्ट चर्च ऑफ सल्वेशन से जुड़े हुए हैं। मुझे एक पासवान की पत्नी ने फोन किया, कहती पास्टर जी, मेरा पति जो पादरी, बड़ा पादरी है, व्यभिचार करता है, ब्रांचें भी उसकी, जगह जगह ब्रांचेस भी है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन यहां से जो बोल रहा हूं 100% सच है। किसी को गिराने के लिए प्रचार नहीं, उठाने के लिए प्रचार है, लेकिन बचने के लिए प्रचार है। शैतान बुद्धि को अंधी कर देता है। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो क्या बोला, ये पत्थर रोटियां बन जाए, अगर तू रोटी बना देगा तो मैं सारा संसार का वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि पूरे संसार पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। ऐसे बोला कि नहीं बोला? पढ़ के देखिए लूका की इंजील 4:6, ऐसे ही लिखा हुआ। कहते एक बार तू पत्थर को रोटियां बना दे, चमत्कार कर दे, कहता मैं सारा संसार का वैभव तुझे दे दूंगा, ये क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके जीसस क्राइस्ट चर्च ऑफ सल्वेशन के जितने लोग हैं जो इसको सुनेंगे, उनसे कहना चाहता हूं, बचिए, बचिए, पादरियों से बचिए। किससे बचिए? पादरियों से बचिए। एक बार हमारी बहन हरपाल कौर खुसरोपुर में, कैप्टन गुलशन मसीह जानते हैं, वो कहती पास्टर जी बहुत साल, कई सालों से बीमार थी वो, खुदा ने मेरे द्वारा उसको चंगाई दिया। मैंने एक दिन उसको पूछा क्या हाल है बहन? कहती पास्टर जी पहले तो मैं दुष्ट आत्मा तंग थी, अब मैं पादरियों से तंग हूं। मैं क्यों? कहती एक जाता, दूसरा आ जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, बस इसी चक्कर में वो कहता वो ठीक नहीं, वो कहता वो ठीक नहीं। हम कैसे जाने कि ठीक कौन है? हालेलुया। देखिए मैं बोलना चाहता हूं, ठीक वो है जो व्यवस्था के अनुसार हैं, जो बिना व्यवस्था वो उन पर अनुग्रह नहीं होता। हालेलुया। हमारे चर्च में यहां पे डिसिप्लिन है, अनुशासन है। हालेलुया। इसमें कोई अनुशासनता नहीं है, यहां पे कोई तोड़ा नहीं जाता किसी भी नियम को। मैंने आपको पहले बोला, अनुग्रह और व्यवस्था दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हालेलुया। जब मेरी पत्नी ने पूछा कि पानी कौन से गिलास में डालूं, इसमें डाल दूं, तो व्यवस्था बन गई। इसने मुझे अपने पिए हुए गिलास में से पानी नहीं दिया, बल्कि नए गिलास में पानी डाल के दिया। हालेलुया। हम अक्सर दोनों बैठकर खाते पीते हैं, रोटी इकट्ठे खाते हैं, पानी इकट्ठे पी लेते हैं, लेकिन चर्च में जब आ जाते हैं तो व्यवस्था हम पर भी लागू होती है। हालेलुया। नियम हम पर भी लागू होता है। हम घर के अंदर पति पत्नी है, लेकिन चर्च में हम पति पत्नी नहीं है। हालेलुया। चर्च में मैं बिशप हूं, ये ऑर्डिनेट पादरी है बस। हालेलुया। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, यहां पे क्या लिखा? बुद्धि को अंधी कर दिया। कल मेरे पास, ना पादरी की पत्नी की बात बाद में बताऊंगा, कल मेरे पास एक मिशनरी आया था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। मिशनरी आया था तो मेरे से वो कोई एडवाइस लेने आया था, सलाह लेने आया था। वो मुझे बोलता कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा अगर हम एक बिशप काउंसिल बना दिया जाए, मतलब पूरे भारतीय बिशप काउंसिल बना दिया, पूरे भारत का एक बिशप काउंसिल बना दिया जाए, उसमें हम आपको मेंबर लेंगे, साइड इफेक्ट क्या होगा? मैंने उसको बोला कि पिछले दिनों में मैंने सुना है कि एक पादरी ने सुसाइड कर लिया, जो हकीकत आपको बता चुका हूं। तो पादरी अच्छा बड़े कलीसिया का मेंबर था, वो चर्च चलाता था, उनका हेड था, वो उसे सुसाइड कर लिया।
मैं कहा हमारे बिशप जोनाथन ने एक बात बताई थी। उन्होंने बोला कि वो बॉम्बे में प्रचार करते थे, बॉम्बे में प्रचारक चला गया, उसके द्वारा बड़े चमत्कार होते थे, बहुत चमत्कार होते थे। कलीसिया के लोगों ने बोला कि हम उस पास्टर को चर्च में बुलाना चाहते हैं। अब तो कोई भी नहीं कहता हम किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो पास्टर के द्वारा चमत्कार बहुत होते हैं, हम उनको बुलाएंगे चर्च में। पास्टर ने बोला बुलाओ। कहता जब वो चर्च में आया तो चर्च की जवान लड़कियां भाग गई, कुंवारी भी भागी, शादीशुदा भी भागी। कहते मैंने अपनी पत्नी को बोला, बिशप जोनाथन साहब की बात बता रहा हूं, जो हमारे आर्च बिशप जो भी खुदा के पास है। उन्होंने बोला मैंने अपनी पत्नी से बात किया, ना तो तुम व्यभिचार करती हो ना मैं करता हूं, ये आत्मा कहां से आ गया हमारे चर्च में व्यभिचार का? हालेलुया। कहां से आया व्यभिचार का आत्मा? तो वो बोलते हमने खोजबीन किया, खोजबीन से मालूम पड़ा जो पादरी चर्च में प्रचार करके गया उसके साथ जो मैडम आई थी वो उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि उसकी रखेल थी। व्यभिचार देखिए, आप बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:18 अगर पढ़ें तो वहां पर थुआतीरा की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, उसके काम तो बहुत अच्छे हैं, काम तो एवन है, चमत्कार सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? आत्मा में। वो कहता है, खुदा का कलाम कहता है मुझे तुम्हारे विरोध में एक बात कहना है कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा काम करता है? इजबेल का आत्मा काम करता है। इजबेल पढ़ लीजिए, आपका बाइबल है, नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं है। इजबेल का आत्मा काम करता है। आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में काम बहुत बढ़िया हो रहे, चमत्कार बहुत बढ़िया, दृश्य बहुत पड़ रहा है, लेकिन आत्मा कौन सा है उनके अंदर? इजबेल का आत्मा है। हालेलुया। इजबेल क्या करती? उसका कंट्रोल था पूरे विश्व के अंदर। जब उसका जो अहब जो पत्री था, वो राजा जो था इजराइल के अंदर, अहब जो राजा पैदा हुआ, उसकी वो पत्नी थी, उस पर उसका कंट्रोल था, राजे पे कंट्रोल था। उसकी आंखों के अंदर एक अभिलाषा थी, वो जिसको देख लेती वो मोहित हो जाता था। एलिया भी उससे डरता था, एलिया भी उससे आंखों से आंखें नहीं मिला सकता था। हालेलुया। मैं इजबेल पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उस कलीसिया पे बोल रहा हूं जो थुआतीरा की कलीसिया है। उसके अंदर कौन सा आत्मा काम करता था? इजबेल का आत्मा। इजबेल कहते उनको रहने देता है। हालेलुया। वो मैं उनसे बोल रहा था, अगर आप विश्वों को, जिनका कैरेक्टर बढ़िया नहीं होगा, जिनका चाल चलन बढ़िया नहीं होगा, अगर वो विश्व प्रधान बन गए, सब कलीसियों के अंदर व्यभिचार का आत्मा फैल जाएंगे। इसलिए आपने कभी भी किसी को प्रमुख बनाना है तो आपको उसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। उसने मुझे कहानी बताई, उसने मुझे बोला पास्टर जैसे तो हम किसी को भी देख नहीं पाएंगे। कहते एक बिशप जलंधर में, कल लखनऊ से जलंधर में एक बिशप आया हुआ था, किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए। उसका पत्नी भी आया था, उसका परिवार आया था। कहते हम किसी बारे में जान नहीं पाएंगे। मैंने जब फोटो देखी उसकी, मैं कहा मुझे तो शक्ल से ये बिशप नहीं लगते। जब मैं उनसे मिला, मुझे कहते जी यूपी के अंदर रहना बड़ा मुमकिन नहीं है, प्रचार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं सब कुछ
ये भी करना पड़ता है। अब मेरी बात समझ गए? मैंने बहुत सारे पास्टरों से सर्च किया है, बहुत सारे पास्टरों से मिला हूं, वो कहते ये तो चलता ही है, ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। वो जो मुझे उसने एक बात बताई पास्टर ने, जो मिशनरी था, अंबाला से आया हुआ था, उसने मुझे बोला पास्टर, एक पास्टर बहुत अच्छा पादरी है, अच्छा पादरी है, कहता उसको सब लोग पापा बोलते, कहता उसको पापा बोलते थे उसको, कहता है उसकी पत्नी ने शिकायत किया मेरे पति का कैरेक्टर ठीक नहीं है। कहता क्या हो गया? हमने पास्टर से पूछा, पास्टर नहीं माना। लड़की को पूछा गया, लड़की का उम्र मालूम कितना होगा? 14 से 15 साल, नाबालिग लड़की। कहते हमने पास्टर को पुलिस में अंदर भर्ती करवा दिया, पुलिस में कंप्लेंट किया, पास्टर वहां पे माफी मांग के छूट के आ गया, लड़की वालों ने कंप्लेंट वापस ले लिया, चला गया। कहते 7 साल हो गए वो पास्टर 14 साल की लड़की को लेके भागा हुआ है, मालूम नहीं कहां चला गया। वो पास्टर बोलते उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। क्या कर दिया शैतान ने? क्या किया? क्या कर दिया? बुद्धि को अंधा कर दिया, बुद्धि को। आज इस विषय में कोई बात ही नहीं करता कोई। अब कौन से चर्च में जाइए, 50 चर्च में 50 दिन लगा के एक भी दिन में इस विषय में बात नहीं होगी, व्यभिचार पे बात नहीं होगी। आज लोग व्यभिचार के लोग पसंद करते करना। वो मुझे बोलते पास्टर ऐसे कैसे पहचानेंगे कि लोग व्यभिचारी, पादरी व्यभिचारी नहीं है? कहता कम से कम 95% लोग व्यभिचार कर रहे हैं आज। 5% लोग जो हैं, जो मसीह में ठीक चल रहे हैं, वो इस तरफ जाएंगे। हमारा मकसद भीड़ इकट्ठी करना नहीं, हमारा मकसद है आपको स्वर्ग राज्य का प्रचार करना, चाहे उसके लिए चर्च में 2 रूहे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मुझे तो खुशी होती है, मैं अच्छा प्रचार करता हूं। किसी को खुशी होती हो चाहे ना थी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। आपको खुशी होती है इस विषय में? तो चंगा लगता गल्ला, चंगिया लगती गल्ला, पवित्रता दी गल्ला चंगिया लगती हैं तुहानू? हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 4:6 में, संसार का पूरे राज्य में क्या है? कब्जा है। पढ़िए इसको। तब शैतान उसे ले गया। शैतान उसे ले गया, किसे? यीशु मसीह को ले गया। अब यीशु मसीह उंगली पकड़ के ले गया। शैतान हर एक पर हैवी हो सकता है, अभिषिक्त को भी ले जा सकता है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, उसे भी ले गया वो। क्या कहता है? पढ़िए इसको। उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार। क्या दिखाए? पूरे संसार के राज्य दिखाए, सोना चांदी, सुंदर खूबसूरती सब दिखा दी उसको। वैभव का मतलब खूबसूरत भी दिखाई है, खूबसूरत औरतों को दिखाया होगा, खूबसूरत चीजें दिखाई होगी। जैसे हवा का क्या कर दिया? बुद्धि को अंधा कर दिया था। शैतान ने क्या कर दिया था? हवा की बुद्धि को अंधा कर दिया था। लिखा है फल देखने में खूबसूरत लगता था, खाने में कैसा होगा? हवा को बुद्धि अंधी कर दी। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे चर्च में सही है, कंट्रोलिंग बहुत है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हम हर विषय में प्रचार करते हैं, लोग कुछ शर्मिंदा होकर चर्च को छोड़ जाते हैं, कुछ लोग विचार को छोड़ देते हैं, कुछ लोग चर्च को छोड़ देते हैं।
ये आपका फैसला किसको छोड़ना है, व्यभिचार को छोड़ना है कि चर्च को छोड़ना है, आप पर डिपेंडेंट है। किसको छोड़ेंगे, चर्च को छोड़ेंगे मेरी बातें सुनकर? हालेलुया। यहां पर एक ऊपर स्थान पर ले गया, क्या बोलता है, पढ़िए। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। क्या दूंगा? इनका वैभव तुझे दूंगा। वैभव तुझको दूंगा। हालेलुया। सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा, सारी जितना पाप का कमाया हुआ धन है, सारी खुशियां पाप वाली तुझे दूंगा। हालेलुया। ऐसे ही होता नहीं। मेरे तो 2 अंगूठियां हैं, शादी वाली एक भी नहीं है, सब टेस्ट मनी वाली है, गवाही वाली है। हालेलुया। लोगों ने डाली हुई है। एक बार एक पादरी के 3 अंगूठियां डाली हुई थी, तो कहते जी ये अंगूठियां 3 डाली हुई हैं। कहता जी एक बार वाली है, एक शादी वाली है, एक कहता जलंधर वाली है। कहता आप मेरी बात समझ गए? आजकल के समय के अंदर आपको बहुत सुचेत रहना पड़ेगा। मैं पासवान की बात कर रहा था, कलीसिया की बात कर रहा था। वो पासवान की पत्नी ने मुझे फोन किया, उसने बोला कि उसका पति व्यभिचारी है, आप मेरी मदद करो। मैंने उसको बोला कि ठीक है, मुझे लिख कर दो और मैं आपको उसको बुलाऊंगा और उसको मैं पूछूंगा कि व्यभिचार क्यों करते हो। उसने मुझे बताया, पास्टर जी इससे पहले मैं भी बहुत खराब थी, मैं भी खराब थी, मेरा भी कैरेक्टर खराब था। मैंने कहा अब तो नहीं है। कहती अब नहीं है। कहती मेरे पति का है जो पादरी है, उसका कैरेक्टर खराब है। मैंने उसको बोला कलीसिया को बताओ, अगर आप लाइव नहीं हो सकते तो कलीसिया को बताओ तो जाके। कहती कलीसिया भी ऐसी है, कलीसिया भी पादरी की पत्नी व्यभिचारी, पादरी व्यभिचारी, कलीसिया भी। कलीसिया भी। उसका कहने का मतलब तो यही है नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोल रहा हूं, जो उसने बोला उसकी बात कर रहा हूं। पादरी भी वैसा, कलीसिया भी वैसी, पत्नी भी वैसी। जैसा मैं हूं वैसी मेरी पत्नी है। हालेलुया। वैसी हमारी कलीसिया भी है। ताली तो बजा दी अपने आप के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 26 से 18 में, सब के सब लोग शैतान के अधीन है। सब संसार के लोग किसके अधीन है? शैतान के अधीन है। इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ते, जितना पाप करे फर्क नहीं पड़ता, जितना झूठ बोले फर्क नहीं पड़ता। किसको? संसार को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जो विश्वासी है। मैं नाम नहीं लूंगा तो मेरा एक बहुत ही खास मुझे बोलता है, आप किस किस को सुधारेंगे? किस किस को सुधारेंगे? क्या फर्क पड़े? क्या आज के प्रचार से कलीसिया बढ़ेगी? कलीसिया मजबूत होगी, पवित्र होगी, बस यही होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रचारों से कलीसिया नहीं बढ़ती, ऐसे प्रचारों से कोई बैप्टाइज नहीं लेता,
लेकिन ऐसे प्रचार से लोग खुदा के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, तौबा करते हैं, बपटाइज लेते हैं, सच्ची आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? सारा संसार शैतान के अधीन है, उसके कंट्रोल में है, लेकिन जो सुसमाचार जो है उनको छुटकारा देता है। किससे? शैतान के कामों से। इसीलिए 26:18 में क्या लिखा, पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से तुझे मैं भेजता हूं, तू उनकी आत्मिक आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरे और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। धीरे धीरे पढ़ा करो, बड़े आराम से, इतनी जल्दी मत पढ़ा करो। तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। क्या शैतान की ओर से छुटकारा पाएं और परमेश्वर की ओर से फिरें, कि पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। यहां पर कहता है सुसमाचार के द्वारा लोग पाप पे छुटकारा पाते हैं। सुसमाचार के द्वारा लोग अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाते हैं। सुसमाचार के द्वारा लोग गरीबी से छुटकारा पाते हैं। सुसमाचार के द्वारा लोग शैतान के बंधनों से छूट जाते हैं। किसके द्वारा? सुसमाचार के अंदर इतनी शक्ति है। सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा अंधे देखते हैं, सुसमाचार के द्वारा लंगड़े चलते हैं। कब होता है? जब आपके अंदर सुसमाचार काम करता है। जब तक आपके अंदर सुसमाचार काम नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए, शैतान पावरलेस नहीं है, पावरफुल है। पावरलेस कब होता है? जब हम सुसमाचार सुनाते हैं। सुनना किससे? सुनना किससे? किससे सुनना चाहिए? आप मुझे बताइए। बाइबल में खाने का जिक्र किस, कौन से पशु का खाना खाना चाहिए? जो पशु उगाली करता उसका खाना खाना चाहिए। जो पशु उगाली करता उसका मांस खाना चाहिए, उगाली ना करता उसका मांस। यानी जो खुद उस वचन पर चलता हो, उसी से वचन सुने, उसी को सुनाए। हालेलुया। मैंने एक बार सुसमाचार का प्रचार किया था। लड़की उठी, उसने खड़े होकर बोला कि आज वो व्यभिचार करके आई है, मुझे प्रायश्चित करना है। बीच खड़ी हो गई। उसे लड़के का नाम नहीं कहते, मैंने इस लड़के से व्यभिचार किया आज। उसे तौबा किया उसने, लड़की ने। प्रचार के अंदर इतना ताकत होता है। प्रचार के अंदर दुष्ट आत्मा चिल्ला के बाहर निकल जाती, बीमारियां चली जाती। इसीलिए जो सुसमाचार को समझना, आपकी बुद्धि जब तक नहीं खुलती, शैतान के कामों से आप उधार नहीं पाते। शैतान के कामों को जब तक आप इनकार नहीं करते। हालेलुया। एक बार वचन सुन लिया, उसका अनुसरण करो। एक बार बोला ताली बजाओ, उसका अनुसरण करो। एक बार बोला गाओ तो गाओ। अगर आपको बोला नाचो तो नाचो। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाचने की बात कर रहा था। देखिए, शैतान बहुत पावरफुल है। एक बार की बात है,
कितने लोग यूहन्ना को जानते हैं, यूहन्ना बपटिस्ट को जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा को जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा था, वो व्यभिचार पे बोलता था बहुत ज्यादा। उसको क्या कर दिया? उसका सर कटवा दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, उसने राजा हेरोदेस को क्या बोला? तूने अपनी पत्नी को घर में रखकर उसको रखेल बना के गलत किया है। वो राजा हेरोदेस उसका दुश्मन बन गया। यही था उसका काम। मत्ती 14:6 पढ़ के देख लीजिए। पर जब राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया तो वो उसकी बेटी नाच रही थी, बेटी नाच रही थी, वो खुश हो गया। अब देखिए, बेटी सामने नाच रही है, कहता मदमस्त हो गया, वो भूल गया सब कुछ, ये मेरी बेटी है, भूल गया, यूहन्ना को भूल गया। कहता मांग, क्या मांगना चाहती है? उसने क्या मांग लिया? यूहन्ना बपतिस्मा का सर मांग लिया। उसने भी काट के दे दिया। कर दिया नहीं अंधा, बुद्धिहीन कर दिया नहीं कर दिया? अभिषेक जन का सर कटवा दिया एक नाच ने। भूल गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया। डर भी खत्म हो गया कि लोग क्या कहेंगे। पहले तो उसको मारने से डरता था। बाइबल कहती है जो राजा हेरोदेस था, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवाने से डरता था, क्योंकि लोग उसे भविष्यकर्ता कहते थे, उसको डर था। लेकिन जब उसके सामने नाचरंग हुआ, नाचरंग ने क्या कर दिया? बुद्धि को अंधा कर दिया, खूबसूरती को अंधा कर दिया। हालांकि वो उसकी बेटी थी उसकी। कल हमने एक वीडियो देखा, एक वीडियो के बीच में भाई बहन ने शादी कर लिया। उसे पत्रकार ने पूछा, ये आपका क्या लगता है? कहती मेरा पति है। कहती रिश्ते में क्या रखते? कहती मेरा पति है। दो तीन बार उसने बोला, कहती क्या कहता है? मेरा भाई है। भाई बोलने में शर्म आती है, पति बोलने में शर्म नहीं आती। बुद्धि शैतान अंधी कर देता है। खास करके मैं चर्च के लिए प्रचार कर रहा हूं, पूरी दुनिया के लिए प्रचार नहीं है, दुनिया के लिए प्रचार नहीं है, ये सिर्फ विश्वासियों के लिए प्रचार है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अपने पास रखे, मुझे ना कहे। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या जवाब दिया? लड़की बोलती, कहती लोग तो भाई बहन शादी करके बाहर चले जाते हैं। एक्सक्यूज था। कहती लड़कियां शादी कर रही, आपस में लड़के शादी करे, तुम्हें क्या कहती? बुद्धि अंधी कर दी शैतान ने, याद रखिए। आज अब विचार की बात करेंगे, लोग आपको पत्थर भी मारेंगे। आप पवित्रता की बात करेंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपसे बोलना चाहता हूं, स्वर्ग वो ही जाएंगे जो पवित्र होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल युद्धा इस्करियोती का सुना। युद्धा इस्करियोती कौन था? यीशु मसीह का खास चेला था। उसने क्या किया? यीशु मसीह को मरवा दिया। नहीं, क्या कर दी शैतान ने उसकी बुद्धि को? किसके द्वारा, किसके लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया गया? किसके लिए? चंद सिक्कों के लिए। वो चमत्कार भूल गया। इतने चमत्कार होते हैं। वो अंधे उसके सामने देखते थे, भूल गया कि उसके सामने अंधे देखते हैं
वो भूल गया। लंगड़े चलते उस मनुष्य के द्वारा जिसको उसको मरवाने के लिए पकड़वा दिया गया था। 30 सिक्कों के लिए उसे यीशु मसीह को बेच दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने एक अभिषिक्त जन के बारे में सुना है? जो अभिषिक्त जन जो भविष्यवाणी द्वारा पैदा हुआ, उसकी जन्म से पहले उसकी भविष्यवाणी हुई, लड़का पैदा होगा, बहुत शूरवीर पैदा होगा। हालेलुया। उसका अंत मालूम क्या हुआ? मृत्यु। उसको अंधा हो गया था, वो उसको अंधा कर दिया था, उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसको अंधा करके उसको घुमाया गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो शिमशोन था। उसकी अंधी आंखें किसने कर दी थी? शैतान ने उसको अंधा कर दिया था, व्यभिचार में फंस गया था वो। जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में फंस जाता है, अंधा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पाप में फंस जाता है, अंधा हो जाता है। मैं बात बंदों की नहीं कर रहा, औरतों की भी कर रहा हूं। औरतें भी व्यभिचार करती हैं। बंदे व्यभिचार नहीं करते, औरतें भी व्यभिचार करती हैं। हालेलुया। जब कोई औरत एक बार व्यभिचार में फंस जाए, लड़की फंस जाए, लड़का फंस जाए, कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीजो खास करके शैतान क्या कर देता है? अविश्वासियों की आंखों को क्या कर देता है? अंधा कर देता है, ताकि वो सुसमाचार को समझ ना समझे। अगर आपको सुसमाचार समझ आ गया तो क्या होगा? आप मसीह को परमेश्वर का रूप धारण करता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आप एक मसीह बन जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए फिर दूसरा क्रंथियों 4:4। और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों अंधी की है? ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ ना सके। बस इतना ही बात है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो अपने आप को समझेंगे हम क्या है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो अपने आप को समझेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। दाऊद जो था पाप में कैसे फंसा मालूम? सिर्फ अपनी जगह नहीं पहचान सका, अपनी जगह पे टिक नहीं पाया था वो, अपनी जगह उसने छोड़ दी थी। दाऊद अगर अपनी जगह पे टिका रहता, उसने किसके साथ व्यभिचार किया था? किसके साथ व्यभिचार किया था दाऊद ने? हाँ जी, कितने ना व्यभिचार किया दाऊद ने? अपने नौकर दी पत्नी नाल व्यभिचार कर लिया सी उन्हें। जगह नहीं पहचान सका, मेरी नौकर की पत्नी है। हालेलुया। अजीजो, खास करके जेड़ा बंदा अपनी जगह भुल जावे, अपनी जगह ते बैठना छड़ देवे, वो बंदा पाप से डिग जाता। आपकी जगह जहां पे कैमरा चला रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये जो सॉन्ग चला रहे हैं, आप दरिया जो बिछाने वाले हैं, ये अगर आप अपनी जगह को भूल जाएं कि हमारा सेवा है, सेवा कर हो रही है, सेवा मिल रही है। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये इज्जत है आपको। जो आपने व्हाइट कपड़े डाले, ये भी इज्जत है। ये अगर आप इस व्हाइट कपड़ों की इज्जत को भूल जाएं, कुर्सी को भूल जाएं, तो आप में गिर ही गए, समझो।
अब तब बैठना छोड़ते हैं जब आपकी जिंदगी के अंदर पाप आ जाता है, जब आप वाइट कपड़े पहनना शुरू बंद कर देते हैं, जो डालते हैं वॉलंटियर, जब आप कुर्सी बैठना छोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं शैतान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आपके माइंड के ऊपर अटैक किया है, आपके दिल पर अटैक किया है। हालेलुया। जब आप अपनी अहमियत नहीं समझते, जब आप परमेश्वर के वचन को समझते, तब आप अपने आप को समझते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा ओहदा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं आता, तो आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। जब वचन आ गया, आपको डर रहेगा कहीं मेरे से कोई कैमरा ले ना ले, कोई दूसरा ना जाए। गीत गाने वाले कहेंगे मेरी जगह कोई दूसरा ना ले ले, यहां पे बैठे हैं सोचेंगे मेरी जगह कोई दूसरा ना ले ले। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हमेशा डर रहता खुदावन के मेरी जुबान बंद करके कोई दूसरा ना खड़ा कर दे, इसलिए मैं हमेशा अपनी जुबान को शुद्ध रखता हूं, अपने माइंड को शुद्ध रखता हूं, अपनी सोच को शुद्ध रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खास करके आप लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके लिए चेतावनी, वो जो मिशनरी आया था, अविश्वास करें ना करें, ये खुदा का कलाम कहता है, विश्वास कहता है। मैं इसको साक्षी रख के बात करता हूं। उसको मैंने बोला तौबा करिए, उसको मैंने बोला बूढ़ा आदमी है, मिशनरी है, कितना कुछ ला सका, कई मिनिस्ट्रियों का वो अगवा है, बहुत कुछ वो चलाता है। हालेलुया। उसको मैंने बोला तौबा करिए, आपको तौबा का जरूरत है। वो कहता बिशप साहब मान गए, आप ही मैंने बिशप देखे जो आपको देखा है मैंने। हालेलुया। किसी को फोन करके कहता है मैं आपको एक बिशप से मिलाता हूं, कहता है जो असली बिशप आपको उससे मिलाता हूं मैं आपको। हालेलुया। इसका मतलब नकली बिशप भी है। नकली और असली में फर्क क्या होता है, ये बड़ी डीपली स्टोरी है ये। हालेलुया। असली और नकली पादरी में फर्क होता है, ये भी डीपली स्टोरी है। कोई हाथ रखवाने से कोई पादरी नहीं बन जाते। हाथ रखवा दो, आप सब पे हाथ रख दो, क्या पादरी बन जाएंगे? बाइबल स्टडी लेने से क्या होता है, आपके अंदर भुलाहट होनी चाहिए खुदावंत के लिए। 24 घंटे आपके अंदर सोच होनी चाहिए खुदावंत के लिए। हालेलुया। मैं कहीं पे बैठता हूं, मैं अपने चर्च की बढ़ोतरी की बात करता हूं। मैं कहीं घर पे बैठूं, चर्च की बढ़ोतरी की बात करता हूं। हाल हमारे हमीद मसीह जो एक क्रिश्चियन लीडर है, वो जब भी हमारे साथ बैठते, कभी भी बैठते, कहीं भी बैठते, वो मसीह की बढ़ोतरी की बात करते हैं, मसीह समाज की बढ़ोतरी की बात करते हैं। उनके अंदर कोई दर्शन नहीं है, सिवाय यही दर्शन है कि कैसे मसीहों को बढ़ना है। हालेलुया। कल हम उनके घर में गए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब है फाइनेंशियल तौर पे। उन्होंने एक बात बोली, कहता मुझे पेंशन मिलती है, उसी पेंशन पर मैं अपनी विधवा बहू को घर चलाता हूं, बच्चों को चलाता हूं, खुद भी चलता हूं। कहता मुझे कोई चंदा नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। हम चाहते हुए उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, खास करके ऐसे लोग जो होते हैं, उनके अंदर दर्शन होता है खुदावंद के लिए। उन्होंने वचन को समझ लिया है। वचन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों के पति बाहर गए हुए थे पहले, अभी भी बाहर है। क्या जिनके पति बाहर गए, क्या उनके बीच में कोई भी औरत ने कभी व्यभिचार किया? किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि चर्च के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है, ईमानदार रहना है पति पत्नी की दूसरे के साथ में। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे हमारा खुदावंद ईमानदार, हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा। इसलिए जीजो खास करके संत पौलुस कहता है, मैं उन हाथों में हूं जो मुझे हाथ संभालने की शक्ति रखते हैं। अब उन हाथों में जो हाथ आपको संभालने की शक्ति रखते हैं। आमीन। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, वचन पर चलना पड़ेगा। वो दे दीजिए दो। आप कौन से विश्वासी हैं? इस तरह के विश्वासी बनना पसंद करेंगे, ऐसे वाले, या इस तरह के विश्वासी बनना पसंद करेंगे जिनको एक बार चला तो चलते रहेंगे? ऐसे विश्वासी चल रहे नहीं चल रहे, अपने आप चल रहे हैं। अपने आप चलिए, अपने आप समझिए कि आपको पवित्र रहना, क्योंकि यीशु मसीह कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। एक विश्वासी ऐसे धक्का लगाया, चल पड़े। धक्का लगाइए, ये विश्वास धक्का लगाना पड़ेगा, यहां से धक्का लगाना पड़ेगा, ऐसे फिर रुक गए, थोड़ा सा फिर धक्का लगा, फिर चल दी, फिर यहां पे रुक गए। आपको लगातार खुदावन की महिमा करनी पड़ेगी, लगातार संगति करनी पड़ेगी, लगातार परमेश्वर के वचन को आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण किया है? हाथ खड़े करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए, अभी प्रभुभोज की मीटिंग होगी। प्रभुभोज की मीटिंग में गीत गाएंगे। अब एक गीत गा लेंगे रजनी के साथ मिलकर। अब प्रार्थना करिए फिर से हमारे चर्च में म्यूजिशियन आने शुरू हो जाए। और आप लोगों से गुजारिश है, खास करके मसीह में एक अनुरोध है, कम से कम आप 10 का नोट चंदे में मत डाला करें, क्योंकि हम उससे एडजस्ट कर दें कि हमारे बीच में जो म्यूजिशियन उनको हम दे सकें। कम से कम चंदे में 10 का नोट ना डालें कि हम म्यूजिशियनों को दे सके कुछ ना कुछ, चर्च का काम कर सके। प्लीज कैरी ऑन। मनप्रीत। हालेलुया। जानी बीमारी यीशु डालहु आ गया, जानी बीमारी यीशु डालहु आ गया, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह, जानी बीमारी यीशु डालहु आ गया, जानी बीमारी यीशु डालहु आ गया, जिद कर की वे तेनू यीशु ने हराया, जिद कर की वे तेनू यीशु ने हराया, कि वे लहू नाल तेनू जड़ी तो मुकाया, कि वे लहू नाल तेनू जड़ी तो मुकाया, मेरी जंग आई नू आजा हुण रो के विखा, मेरी जंग आई नो आजा हुण रो के विखा, जानी
लहू आ गया। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की, मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की, तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी। मैनू आजाद नू कैदी किवें लेंगी बना, मैनू आजाद नू कैदी किवें लेंगी बना। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। खुशी दियां गल्लां मेरे कन्नी पैणियां, खुशी दियां गल्लां मेरे कन्नी पैणियां, मेरे ते उदासियां ना सदा रहणियां, मेरे ते उदासियां ना सदा रहणियां। वड्डियां तसीहियां दा मुक जाना आखिरी समा, वड्डियां तसीहियां दा मुक जाना आखिरी समा। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की, 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 तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी।
दा लहू आ गया, यीशु दा लहू आ गया, यीशु दा लहू आ गया। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। चित कर के वे तेनू यीशु ने हराया है, चित कर के वे तेनू यीशु ने हराया, चित कर के वे तेनू यीशु ने हराया है, चित कर के वे तेनू यीशु ने हराया, किवें लहू नाल तेनू जड़ तो मुकाया है, किवें लहू नाल तेनू जड़ तो मिटाया है। मेरी चंगियाई नू आजा हुण रो के विखा, मेरी चंगियाई नू आजा हुण रो के विखा। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की, 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 तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत मेरे कोल जिंदगी है। मैनू आजाद नू कैदी किवें लैंदी बड़ा, मैनू आजाद नू कैदी किवें लैंदी बड़ा। जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू
जाना आखिरी समा जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया हालेलुया जानी बीमारी है यीशु दा लहू क्या तुसी बीमारी नु क्या सी फिर तो नहीं आनी चाहिए दोबारा आमीन हालेलुया आइए असी प्रभु भोज दी इस इबादत नु शुरू करिए बैठ जाओ सारे जने प्लीज खास करके सब ने खुदा दे वचन नु जिम्मेदारी ना सुनना है जिम्मेदारी ना लेना है प्रभु भोज नु तुसी क्योंकि प्रभु भोज जिम्मेदार ही ले सकता है सारे नहीं ले सकते जिम्मेदार वो हुंदा है जेड़ा जिम्मेवारी समझदा होवे इहदा लैण वाला जिम्मेवार है तो देने वाला भी जिम्मेदार है दोवां दी जिम्मेवारी है लैण दी भी देन दी भी जे मैं प्रभु भोज देना है तो मैनू भी जिम्मेवारी लैनी पऊगी कि मैं किस तरह तुहानू प्रभु भोज देना है हालेलुया क्योंकि प्रभु भोज जड़ा है ये कोई मामूली चीज नहीं है ਇਹਦੇ ਚ दो प्याले ने एक पुराना नियम है तो एक नवा नियम है दोवें नियम ने पुराने नियम दे विच आदमी मांस खा सकता सी लहू नहीं सी पी सकता इस करके पुराने नियम दे विच जीवन नहीं सीगा हालेलुया आज कलीसिया दे अंदर कई कलीसियावां दे अंदर बहुत सारी कलीसिया ने जेड़ा अंदर मांस तो है पीड़ है लेकिन जीवन नहीं है हालेलुया आज बड़े लोग ने जेड़े पीड़ च शामिल ने पीड़ वाले कदी स्वर्ग नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि पीड़ जड़ी है पीड़ पीड़ विच ही रहिंदी है अलग नहीं होती क्योंकि बाइबल सानू अलग होने लई कहंदी है पवित्र होने लई कहंदी है मैं बड़े लोगों को प्रभु भोज लैंदे वेख्या लोगों के जीवन भी वेखे ने पर जेड़ा बाइबल के मुताबिक जीवन है वो नहीं है प्रभु भोज लैण वाले के अंदर प्रभु का जीवन होना चाहिए है वो अंदर यीशु मसीह का जीवन होना चाहिए है इसी करके बाइबल च लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियां ओदा 11 जाए ओदी 25 आयत से इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है मेरे लहू में नहीं वाचा है हालेलुया मेरे लहू में नहीं वाचा है ये नहीं वाचा है क्या जद कदी तुसी इहनू पीओ तो मैनू याद करिया करो इहनू याद करना है किहनू याद करना है क्लाइमेंट की संत पौलुस नू याद करना है यीशु मसीह बारे कहा कि यीशु मसीह नू याद करना है ओदे कम्मां नू याद करना है ओदी पवित्रता नू याद करना है सब तो वड्डी गल है कि उन्हें साडे वास्ते की कुछ किया है तद जाके ये प्याला तैयार किया गया हालेलुया अज तुसी एकदम तुसी रात को बड़े आराम नाल सौ जाते हो सौंदे नहीं सौंदे तुहानू कदी खतरा महसूस होया क्यों नहीं महसूस होया क्योंकि साडियां जड़ियां सरहदां ने उन्हां दे उत्ते भारतीय सेना रात दिन जागती रहिंदी है साडी आसमान दे उत्ते साडी जिहड़े आसमानी फौज आ जिन्हों आप वायु सेना कहते हैं वो की करती है जागती रहिंदी
ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰੀ ਬਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਹੈਪੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नोटिस लेंदा की करते पे। ऐसी कहता है रीति, क्या लिखा है यहाँ पर, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया, बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा है, जब कभी पियो। देखिए अब पीने की बारी है, पहले खाने की बारी, खाए जब तुम इसे खाओ तो मुझे भी याद किया कर, जब पियो तो तब भी याद करना, खाना भी है तब भी याद करना, पीना है तब भी याद करना है। हालेलुया। अच्छा, यादगिरी बारे लिखा, यादगिरी करनी है। हुण यीशु मसीह ने जिहड़ा है उन्हें की कीता, सानू जीवन देने वास्ते अपनी जान दे दी। हालेलुया। की देती? जान दे दी। जान दे के उन्हें की किया, सानू मौत तो बचा लिया। वो आप ही जिंदा हो गया। उन्हें कहा जिहड़ा मेरे ते विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तभी जी उठेगा, जीवेगा नहीं, जी उठेगा। हालेलुया। मरना लाजमी है, मरना सबने है, लेकिन एक दिन की होएगा, जी उठेगा। ये सब तो वड्डी गल है, जीना, जी उठना। मरना सब ने है। दो तरह की मौत है। एक मौत सारे लोग मरते ने, जिन्हों मौत कहते हैं। दूजी मौत तो होंगी है जब असी बपतिस्मा लेंदे हैं, असी सारे पापा समेत असी की हो जाते हैं, पाप विच मर जाते हैं, फिर जी उठते हैं। हालेलुया। तीसरी मौत चीजों उदो होनी है, कदों होनी है? एक इंसान ने दो मौत होंगी, एक दिन 3 मौत होंगी ने। हालेलुया। जिहड़े 2 मौत वाले ने वो ईमानदार लोग आ। 3 मौत वाले वो ने जिन्होंने हमेशा लई अग दी झील विच जाना है, जिन्होंने अग की चीज में, जिन्होंने खुदा नूं धोखा दिता, अपने आप को धोखा दिता, लोगों को धोखा दिता, धोखेबाज, हरामगार, मूर्ति पूजक लोग, वो स्वर्ग दे वारिस नहीं होंगे। इस करके लिखा है की करना है, जब तुसी खाओ तो भी यीशु में याद करना है, जब तुसी दाखरस पीनी है, जो यीशु में लहू जड़ा पीना है, उसको भी याद रखना है। हालेलुया। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा में किसी को जीवन नहीं सी, लोग मांस खाते सी, मेमने का लहू हुंदा सी, की करता सी, उन्होंने चुगाठा ते ला दिता जाता सी। एक उतली पाई दे, थल्ली पाई दे, सज्जे पासे खब्बे पासे जो बन जाता सी, वो सलीब का रूप धारण कर लेंदा सीगा। जो मौत आंदी सी, मौत का फरिश्ता जो मौत लैके आंदा सी,
ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जी जो खास करके ऐसी करके बाइबल च लिखा हुआ है, जिस रात तो पकड़वाया गया रोटी ली, क्योंकि ये बात मुझे क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा और दी। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते इस हो, कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से या पिए, उसके कटोरे से पिए, वो प्रभु की दे वो प्रभु की दे और लहू का अपराधी और ठहरेगा। लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को मनुष्य जांच ले अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए इस रोटी से खाए और इस कटोरे में से इस पिए। कटोरे से पिए, क्योंकि जो जो खाते पीते समय प्रभु की प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और वो पीने इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता अपने है। ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल तुम्हारे में बहुत सारे लोग निर्बल हैं और रोगी हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी और हैं। बहुत सारे सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को यदि हम जांचते, अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा अपने घर में जाकर खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। ये प्रभु की पवित्र वाणी है। खुदावंद का धन्यवाद हो। आमीन। अब आप इस वक्त हम ये प्रभोज लेने के लिए आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं खुदावंद, और आपके मार खाने से, आपके लहू बहने से खुदावंद जो स्वर्ग से लाई शिफा उतरी है खुदावंद, और खुदावंद यीशु आपके स्वर्ग पे उठाए जाने से खुदावंद हम मृत्यु से बचाए गए खुदावंद, और खुदा पापों से मुक्त किए गए आपके बड़े यीशु मसीह के द्वारा खुदावंद। इसलिए हम पर शैतान का, पाप का कोई अधिकार नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा ले, क्योंकि कुदरत और जलाल जो तेरा है तेरा ही बना रहता है। आमीन। आइए आप लोगों के लिए प्रभु तैयार है। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਨਾ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ।
दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। थी आरज़ू मेरी ये फसा मैं आज खाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। थी आरज़ू मेरी, थी आरज़ू मेरी ये फसा मैं आज खाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये सीरा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये सीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना बुलाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना बुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊंगा। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी ये फसा मैं आज खाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये सीरा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये सीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। दुख सहने से पहले
इस शाम को मनाऊंगा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु आपका, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते, शुक्र करते आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, खास कर उन लोगों के लिए जो अभी तक मैच के बाद नहीं आए, क्योंकि अभी भी हुआ मास बचा हुआ है, उन लोगों के लिए जो अभी तक धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते खुदा की दासी के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जिंदा समर्थी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ शुक्र करते, धन्यवाद करते प्रभु जी आज सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु नासरी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं अपने पवित्र भोज के लिए जो तैयार किया उसके लिए तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और खास करके मैं बेनती करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी आज तेरे पवित्र भोज में शामिल नहीं हो पाए पिता परमेश्वर, मैं आपके आगे बेनती करती प्रभु जी उन पर त्याग कर पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियां प्रभु जी पूरी तरह से बदल जाए प्रभु जी, वो तेरे पवित्र भोज में शामिल होने के लायक बन सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो तेरे पवित्र भोज के द्वारा तेरे स्वर्ग राज के वारिस बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पवित्र हुजूरी में हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ शुक्र करती हूँ प्रभु जी। सब कोई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गाओ सना जिंदा खुदा की, गाओ सना शाफी खुदा की, गाएंगे सना हम मसीहा पूरे दिल जान से, तुझो महिमा से, तुझो महिमा से भरा है आसमानी खुदा, गाएंगे सना हम मसीहा पूरे दिल जान से।